आवाज आ रहा है? आपका नहीं आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? जबरदस्त। अच्छा, हम लोग इसरो के वैज्ञानिक और मैडम आपके विज्ञान का दिल से सलाम करते हैं। लेकिन मैडम, एक चीज हमारे पास है, आपके पास है जो विज्ञान से ताकतवर है। क्या है वो? ना, दिल बोलो स्वामी जी, दिल बोलो। दिल है, दिल। तो इससे पहले कि मैं आपको, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है बांटने के लिए, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा दो। लेकिन कहानी सुनने से पहले, वो क्या है, सुबह मैं 2:30 बजे का उठा हूं और 2:30 बजे चेन्नई से चला हूं यहां तक, तो मेरा कान थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो एक बार जोर से, एक बार मेरे साथ बोलोगे, मैं खाली बोलूंगा जय हिंद, और आपने जय हिंद बोलना है इतना जोर से कि ये शामियाना फट जाए। जय हिंद। ब्रिलियंट। सबसे पहला वाला कहानी, ये बातचीत बंद। बातचीत बंद, आवाज नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये कहानी है साल 2003 का, जब मैं, आज के तारीख पे मैं मेजर जनरल हूं, उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट कर्नल होता था। और ये कहानी है जम्मू के इलाके का, और कहानी एक जवान का है, ताकि आपको पता चले कि दिल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उन दिनों में ये मोबाइल फोन किसी के पास था नहीं, और हमारे जो यूनिट था वो कई जगह पर फैला हुआ था। तो मुझे सीटी नहीं बजेगा बीच में, तो मुझे किसी से खबर मिला कि फलाने गांव में 4 उग्रवादी आए हैं। तो मैंने उस कंपनी कमांडर को खबर दिया कि फलाना गांव 4 उग्रवादी, गो। यह सिर्फ प्लान था जाने का। ऑपरेशन लॉन्च हुआ। तजुर्बे से पता लगता है कि आज ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने उस वक्त हमारे यूनिट में जो डॉक्टर साहब थे उनको भेजा है, जो पलटन का एक घातक टोली होता है, सबसे तगड़े जवान। उन जवानों के साथ मैंने डॉक्टर साहब को भिजाया। अभी हमारे डॉक्टर साहब के बारे में एक बात, उनके हमारे पलटन में आए 5 दिन हुए थे, बिल्कुल नए थे, कच्चे थे, कमजोर थे, थोड़े मोटे थे, थोड़े डरे हुए से थे। वो ऐसे रहते थे दिन भर, क्योंकि डर था उनको। डर इसलिए था क्योंकि उनके साथ जो 6 जवान गए थे वो सब सिर्फ हिंदी बोलते थे। डॉक्टर साहब मेरी तरह मद्रासी थे, वो या तो सिर्फ कन्नड़ बोलते थे या तो इंग्लिश। हमारे जवान सिर्फ हिंदी बोलते थे, तो डॉक्टर साहब को डर था। दूसरा, जो मेरा मौजूदा पोजीशन था, वहां से जिस गांव में उग्रवादी थे, 6 घंटे का पैदल का रास्ता था। हमें पहाड़ी के नीचे उतरना था, दूसरा पहाड़ी चढ़ना था, पहाड़ी फिर उतरना था, एक छोटा नदी पार करना था, और फिर आधे रिज के ऊपर गांव का फैलाव था। 6 घंटे लगते थे। तकरीबन 4:30 बजे मुझे खबर लगा, और वो खबर किसी भी लीडर को, इससे ज्यादा दुख वाला खबर हो ही नहीं सकता है। खबर मुझे यह लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। क्यों खराब लगता है? जो लीडर लायक है, जब उसके टीम में या उसके टोली में किसी को चोट लगता है या कोई घायल होता है, तो मेरे परिभाषा में वो लीडरशिप का फेलियर है। मुझे ये रैंक क्यों प्राप्त है, मुझे ये ओहदा क्यों प्राप्त है, आपको क्लास का मॉनिटर क्यों बनाया गया है? ताकि आप क्लास को, आप स्कूल को, पाठशाला का देखभाल कर सके। अगर मेरे नेतृत्व के दौरान और मेरे नेतृत्व में कोई शहीद या घायल होता है, तो हो सकता है वो मेरी लापरवाही हो, और वो लापरवाही फेलियर है। तो मुझे खबर लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। मैंने, हमारा जो क्विक रिएक्शन टीम होता है, QRT जो बोलते हैं, उसको लेकर के भाग के निकला वहां से। 9:30 बजे डॉक्टर साहब का हमारा जो रेडियो सेट होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज आया कि साहब अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे डर किस बात का लगता है?
डर अंधेरे का लगता है। डर इस बात का लगता है कि आप जा रहे हो ऐसे इलाके में जहां पर बाकी जवानों को आप जानते नहीं हो। डर इस बात का लगता है कि शायद आप उस काम के काबिल ना हो जिसके लिए आपको भेजा गया है। डर उस बात का लगता है कि कहीं से गोली ना आए और मुझे ना लगे। डर इन बातों का लगता है। डर इस बात का लगता है कि मैं पलटन का डॉक्टर हूं, यह मेरे पलटन में पहला हफ्ता है, अगर कोई जवान शहीद हो गया है तो हो सकता है मेरी गलती हो। डर इन बातों का लगता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को उस वक्त खींच के डांट मारा, क्योंकि डर का कोई जगह हमारे जिंदगी में या आपके जिंदगी में नहीं होना चाहिए।